हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं ना सुबह ही उठ गई थी और मैंने झाड़ू वाड़ू तो आज सुबह ही लगा दी थी, ताकि मेरे को दिन में इसको मतलब बहुत टफ़ हो जाता है जब ये उठी हुई होती है फिर काम करना। तो मैंने झाड़ू भी सुबह ही लगा दिया था, मैंने अपना पानी भी सुबह पी लिया था। अभी भव्वू उठी है तो मैं इसका दूध गर्म कर रही हूँ। प्लस मैं इतने इसके लिए ना आलू रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। सुबह नहीं रख सकती थी क्योंकि अगर कुकर की सीटी बजती तो फिर ये अगैन उठ जाती। तो अपने लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी चढ़ा दी है, मैं वो पी रही हूँ। बाकी हाँ, मैंने ना सुबह ना ये रखा था, ये ये गुलाब जल में ना केसर डाल के ऐसा पानी बनाना होता है। मतलब जब तक अच्छे से केसर उसमें मिक्स ना हो जाए तब तक आपको इसके अंदर केसर मिक्स करके रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आप इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, जो वो नेस्ले वाला मिल्क पाउडर नहीं होता, वो डाल के फिर अच्छे से पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाना। ट्रस्ट मी, इंस्टेंट ग्लो है, इंस्टेंट ग्लो। आप एक बार यूज़ करके देखना, फिर आप बोलोगे कि हाँ यार ये अच्छी सजेशंस देती है। और ऐसा नहीं है कि फेस पे ही, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैरों में भी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है तो आप उधर भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बस अभी मैं बब्बू को दूध दे देती हूँ, खुद कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर मुझे सर भी धोना है। मैंने ऑयलिंग करी हुई है, नहाऊंगी भी ऑब्वियसली, फिर पूजा करनी है। आज दिन में ऐसा सच कोई काम है नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी करके बैठ चुकी हूँ। कपड़े भी मेरे कल प्रेस हो गए थे, मशीन लगानी है मुझे भी कपड़े धोने वाली। आलू मेरे बॉईल हो गए हैं, दूध भी गर्म हो गया और मैंने फेस पैक अपना रेडी कर लिया है। फेस पैक अगर आप जब लगाओ ना, जब भी लगाओ, तो हमेशा पहले फेस को ना वॉश कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार फेस पर डस्ट होती है, तो आप फेस पैक लगाते हो वो आपकी स्किन में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। और हो सकता है अगर आप कहीं बाहर नहीं गए हो, आपने कोई फेस पैक भी हो, फेस प्रोडक्ट्स लगाए हुए हो, तो उससे भी, इसलिए हमेशा फेस को वॉश करके ही अपने फेस पे पैक लगाना चाहिए। तो मैं भी फ़िलहाल लगा लेती हूँ। थिक लेयर नहीं लगानी होती है और बहुत थिन लेयर भी नहीं लगानी होती। ये इतना जितना दिख रहा है ना मेरे फेस पे, इतना आप इसको लगाएंगे बस। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गुड टू गो। इतना सही ग्लो आता है ना फेस पे, मैं बता नहीं सकती हूँ। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉफ़ी पी लूँ। और ये तो अपना दूध पी ही रही है, तो मैंने भी अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। तो ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं फ़ेस को वॉश करूँगी विदाउट फेस वॉश। आपको इसी से ही ना अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करते हुए वॉश करना है। बस उसके बाद आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो वो लगा सकते हो। इसने मुझे सुबह से कुछ भी नहीं करने दे रखा है, पता नहीं क्यों। बस ये कह रही है कि ऐसे पड़ी रहे और मैं तेरे इर्द गिर्द खेल रही हूँ। अभी भी देखो, जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया इसको ये हो गया कि ये कुछ और करने लग गई। पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सी हो रही है आज। फीवर भी नहीं है इसको और 2 बज गए हैं, ना तो मैंने खाना खाया है अभी। ठीक है, मेरी सफाई तो सुबह हो गई थी, ना मैंने अभी तक कुछ बनाया है। आटे का मैंने परात निकाल के रखा हुआ कि मैं गूंदूंगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये सोने वाली भी है। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ कर रही है, तो मैंने भी सोचा कि चल ठीक है, आज इसको ही देते हैं टाइम। कोई बात नहीं, खाना ना भी बने हम भूखे रह लेंगे। बब्बू को खाना मिलना चाहिए बस। मम्मा मम्मा और का क्या है, मम्मा और को थोड़ी ना भूख लगती है। हम तो पानी पी के भी जिंदा रह लेते हैं। हाँ, हमें तो हमें नहीं खाना खाना। अच्छा, आज आपको क्या दिक्कत हो रही है बताओ सबको। अच्छा, आपकी किसी ने पिट्टी करी? आपकी किसी ने पिट्टी करी है? मैंने ना सर धोया है ना मैं नहाई हूँ। मैंने पूजा करने का मेरा प्लान था, इसने मुझे पूजा भी नहीं करने दी है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको आज। बब्बू मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं बेटा। अब इसको पता नहीं है जाऊं आऊं का मतलब क्या होता है। बस मैंने एक चद्दर बिछाई है, दैट्स इट। बाकी और
कुछ नहीं करने दे रखा इसने मुझे। मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, मेरे को भूख लगी है, मुझे खाने भी नहीं दे रही है ये। मुझे कॉफ़ी भी नहीं पीने दी थी इसने, पता है। सुबह मैंने अपनी कॉफ़ी साइड में रखी, फिर इसको दूध पिलाया इसकी बॉटल वाला, और फिर जब ये अच्छे से दूध पी के अपना थोड़ी सी इसको लगा ना कि हाँ अब, फिर मैंने पानी की तरह वो कॉफ़ी गल्प करी है, गड़क गड़क गड़क। कल रात एक तो वैसे ही भवी को फीवर था, तो मैं सो नहीं पाई पूरी रात भर। ऊपर से ना लाइट चली गई थी, तो मैंने खिड़कियां खोल दी, और बारिश इतनी तेज और इतनी तिरछी थी कि जो नीचे मैंने गद्दे बिछाए हुए थे ना भवू वाले, वो सारे गीले हो गए। देखो लिटरली उनमें से पानी टपक रहा है। और आज सामने ये बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी है ना, पूरे घर में पानी पानी हो गया है। आज मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, और ऊपर से बब्बू की तबीयत भी खराब है। और खिड़की देखो मैंने खोल के रखी हुई थी, पूरा खिड़की में भी पानी भर गया। वो तो थैंक गॉड मेरी जो मैट्रेस है, मैंने उसमें वाटरप्रूफ शीट बिछा रखी है, जो बेड वाली मैट्रेस है, वो नहीं भीगी। नहीं तो बहुत ही ज्यादा गंदे वाला सीन हो जाना था। मैंने कल से फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि भवी को ना फ़ीवर हो रखा था। मतलब कल तो इस मुझे लग नहीं रहा था इसे फ़ीवर है, बस ये थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, लेकिन रात भर इसको फ़ीवर रहा और ये बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही थी। तो बस अभी भी मैं रेडी हो गई हूँ, ये आने वाले हैं, इसको मैं रेडी कर रही हूँ, फिर इसे लेकर जाते हैं, हम दिखा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ गए, हमने भवू की दवाई भी ले ली है। अभी फ़िलहाल इसको फ़ीवर नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं है, बट बस अभी हम लोग पहुँचे हैं हॉस्पिटल से घर। मैंने तो चेंज कर लिया। बाहर कितनी गर्मी है यार, मतलब जो वो सामने बर्फ़ के पहाड़ है ना, वो सिर्फ देखने के लायक है। उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है बाहर, मेरा तो फेस एकदम रेड हो गया था और पसीने ही पसीने से लथपथ हो गई थी मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये रहा मेरा बक्कर सिंह। बच्चे नहीं बीमार पड़ने चाहिए यार। मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बीमारी होनी भी चाहिए, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इससे इम्यूनिटी बनती है बच्चे की। पर वो माँ को तो ना डर ही लगता है, स्पेशली तो जब कुछ ऐसा तुम्हारे बेबी के साथ ऑलरेडी कोई केस हो जाए, कोई सिनेरियो हो जाए। लास्ट टाइम जब इसको फीवर हुआ था ना, ये ऐसी एक्टिव थी, तो मैं नहीं बेटा, मैंने इसको दिखाया था डॉक्टर को, मतलब वहीं ससुराल में थी मैं अपने ना। तो फिर डॉक्टर्स कह रहे, कहते एक्टिव है तो कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। नॉर्मल इसको डोज दे रहे थे हम लोग, लेकिन इसको अंदर ही अंदर इसका फीवर इतना बिगड़ गया कि इसको ना वो सीजर्स नहीं आते जो, वो आया आया एक ही बार। पर उसके बाद से ना हम सब डर चुके हैं। और इस बारी भी ऐसा ही था, है इसको फीवर, क्रैंकी ये हो रही थी, लेकिन ऐसे मैं अगर इसके बगल में बैठी हूँ ना, तो ये खेल भी रही है, ये बातें भी कर रही है। तो अब हमारे दिमाग में वो डाउट बैठ गया है, तो इसलिए हमने बिना सेकंड थॉट के हम इसे लेकर गए। अभी दवाई दवाई लेकर आए हैं इसकी। अभी फ़िलहाल फ़ीवर है नहीं। हाँ अभी नहीं है। सुबह तो जब ये उठी ना और मेरे पास आई, वैसे तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको टच कर रही थी। फिर 3 बजे के अराउंड भी मैंने इसे दवाई दी। फिर सुबह 11 बजे के करीब जब ये सोकर उठी, तो मैंने इसको ऐसे करके टच किया ना, हाय इसमें से कैसे भपके निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था ये आग सेक के आई है, इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी थी। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने बोला रेडी हो जाओ फटाफट से, मैं आता हूँ, फिर चलते हैं इसको लेकर। फिर लेकर गए अभी से। मेरा बच्चा, ये देखो ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, गोल गोल बम्मू इसके गोल गोल बम्पी, इसके गोल गोल मम्मी। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर बेबीज़ को फीवर हो ना, तो इनको ज़्यादा कपड़े में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने इसको रात भर कोई ब्लैंकेट नहीं उड़ा रखा था, कुछ नहीं, बस इसके ऊपर ये चादर कॉटन की डाली हुई थी, और उसमें भी मैंने इसके हाथ पैर तो बाहर ही रखे हुए थे, बस इसकी चेस्ट और स्टमक एरिया मैंने कवर कर रखा था, बाकी हाथ पैर सब बाहर थे। और मुझे ना रात को ही पता चल रहा था कि इसको तकलीफ़ हो रही है, इसको फीवर ज़्यादा है, क्योंकि जब ये ना हल्की सी करवट लेती है ना, ये ऐसे करके उठती है, फिर हमारी तरफ देखती है, फिर स्माइल करती है, फिर सो जाती है। कल इससे उठा भी नहीं जा रहा था, मतलब ये अपना सर उठाने की कोशिश कर रही, फिर नीचे हो जा रही। तो मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे यही डर बैठा हुआ था कि पता नहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ना इसे रात को ही दिक्कत हुई थी, आधी रात को। अभी दिन से शी इज़ ओके, मतलब दिन में मैंने इसको डोज दे दी थी एक ना, तो उसके बाद से इसको फीवर अभी चढ़ा नहीं है, टच वुड ना हो। बस बाकी अभी ये सोकर उठी है, अच्छे से सोई है।
3 घंटे तो सोई है ये। और अभी मेरा सोने का मन बन ही रहा था, मुझे इसको देख के नींद आने ही लगी थी कि एकदम से उठ गई। ये मेरी नींद की इतनी दुश्मन है ना ये बच्ची। इतना गंदा बच्चा है ना, इतना गंदा बच्चा है ना, इसको गुदगुदी भी नहीं होती पता है, इसको टिकल 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 कुछ नहीं होता, पत्थर है ये पत्थर। चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही। अब शी इज़ बेटर नाउ, अब मैं खाना वाना बना सकती हूँ। कल तो इसने मुझे कुछ खाना भी नहीं बनाने दिया, मैंने रात को बाहर से ऑर्डर किया, लेकिन आज मैं खाना बना लूँगी क्योंकि अभी ये खेल रही है अच्छे से। तो बस अब मैं खाना वाना बनाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। बाय कर दो बाबू, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय भैया, बाय दीदी कर दो, मुड़नी है।